नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है टिप टिपुआ। बच्चों, यह एक कहानी है। बच्चों, जो टिप टिपुआ है यह जो कहानी है उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। बच्चों, लोक कथा किसे कहते हैं? ऐसी कहानी जो कि उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, या जो कहानी है उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश दिखाऊंगी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। और इसकी राजधानी क्या है जानते हो? जी हाँ, इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो जो टिप टिपुआ कहानी है वो इसी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो चलिए बच्चों, टिप टिपुआ पाठ हम शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो बच्चों, एक थी बुढ़िया। बुढ़िया किसे कहते हैं? बूढ़ी औरत को। एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक पोता था। कौन था? पोता। पोता किसे कहते हैं? बेटे का बेटा को पोता कहते हैं। पोता रोज रात में सोने से पहले क्या करता था? बूढ़ी अम्मा से कहानी सुनता था। और जो बूढ़ी अम्मा थी वो रोज रात को उसे तरह तरह की, यानी कि अलग अलग तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। मूसलाधार, मूसलाधार मतलब है बहुत तेज बारिश। एक दिन क्या हुआ? बहुत तेज बारिश हुआ। ऐसा बारिश कभी नहीं हुआ था। ऐसी बारिश से क्या होने लगा? बुढ़िया का जो झोपड़ी था उसमें से पानी टपकने लगा था। क्या? झोपड़ी में से, यानी झोपड़ी किसे कहते हैं? घास से बना हुआ घर। घास या जो पत्ती से बना हुआ घर रहता है उसे क्या कहते हैं? झोपड़ी। उसमें से क्या टपक रहा था? जगह जगह से पानी टपक रहा था। और जब पानी टपक रहा था उससे आवाज आ रही थी। कैसा आवाज आ रही थी? टिप 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 टिप। जब पानी बरसात से कहीं छत से टपकता है तो कैसे आवाज आता है? टिप टिप। तो इस तरह से आवाजें आ रही थी। इस बात से बेखबर, बेखबर मतलब जिसे कोई खबर ना हो, अनजान। बेखबर यानी कि अनजान पोता दादी की गोद में, पोता क्या करा? दादी की गोद में लेटा। लेटा मतलब सोकर कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचल मतलब बेसब्र हो रहा था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा थी वो तो परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि छत में से पानी टपक रहा था। बुढ़िया खींच कर यानी कि एकदम गुस्से से बोली। क्या बोली? अरे बचुआ। बचुआ बच्चे को कहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसमें बच्चे को जो है बचुआ, लास्ट में वा लगा देते हैं, बचुआ कहते हैं। का कहानी सुनाए मतलब क्या कहानी सुनाए? ई टिप टिपुआ से जान बचे। तो ये जो टिप टिपुआ है उससे जान बचे तभी तो मैं कहानी सुनाऊंगी। पोता उठकर बैठ गया। उसका जो पोता था वो उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? तो पोता क्या सोचा? टिप टिपुआ कोई चीज है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? फिर क्या पूछता है? अपना दादी से पूछता है, दादी ये जो टिप टिपुआ है वह शेर और बाघ से भी क्या बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली।
क्या बोलती है दादी? छत से जो पानी टपक रहा था उसे देखकर कहती है, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। संयोग से मतलब जो भी कोई भी घटना जो एक ही समय होता है ना, उसे कहते हैं संयोग से। एक बाघ जो है बारिश से बचने के लिए वहां पर आकर बैठ गया। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जैसी है वो बुढ़िया की बात सुनता है, कौन? बाघ जो है बुढ़िया की बात को सुनकर बाघ डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? और बाघ सोचने लगा, ये टिपटिपुआ कौन सी बला है जो बूढ़ी अम्मा है वो बाघ शेर से भी नहीं डरती है, बाघ से भी नहीं डरती, लेकिन इस टिपटिपुआ से उस बूढ़ी अम्मा को डर है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। तब वो बाघ सोचता है कि ये जो टिपटिपुआ है जरूर कोई शेर और बाघ से बड़ा है, तभी तो ये बुढ़िया जो है उससे डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो बाघ सोचता है इससे पहले कि कोई टिपटिपुआ आए और मुझ पर हमला करे, उससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट मतलब जल्दी से वहां से चला गया। वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर मतलब डर के मारे वहां से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उस गांव में कौन रहता था? धोबी। धोबी किसे कहते हैं? कपड़ा धोने वालों को धोबी कहते हैं। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस गांव में जो धोबी रहता था उसका जो है गधा कहीं चला गया था। वह इतना परेशान था, चारों तरफ अपना गधा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको गधा नहीं मिल रहा था। धोबी की पत्नी बोली, पत्नी मतलब उसकी जो बीवी थी, उसने कहा, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? उसकी पत्नी क्या कहती है? जाओ जाकर पंडित जी से पूछो, वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी मतलब जिसे बहुत जानकारी हो, सभी तरह की जो जानकारी रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। फिर उसने क्या कहा? पंडित जो है वो तो बहुत ज्ञानी है, उसे आगे और पीछे सबका उसे पता रहता है। जाओ जाकर उस पंडित से जाकर पूछो। पत्नी की बात धोबी को जच गई। जो पत्नी की बात थी वह धोबी को जच गई, यानी अच्छी लग गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। तो धोबी क्या करता है? अपना मोटा लट यानी कि लाठी उठाकर पंडित जी की घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच कर यानी कि पानी को उठा कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा। कैसे पूछा? बेसब्री यानी बिना सब्र किए पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। क्या पूछता है? कि महाराज मेरा जो गधा है वह सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बांच कर यानी पढ़कर या देखकर बताइए तो वह कहाँ है। फिर धोबी जो है पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी मेरा जो गधा है ना वो नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर यानी पढ़कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। मतलब सुबह से वो पानी को क्या कर रहा था? उलीच रहा था, पानी को उठा कर फेंक रहा था, और फेंक कर क्या हो गया था? पंडित जी थक चुका था। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े।
झुंझुला पड़े, मतलब बहुत गुस्सा हो गए। धोबी की बात सुनकर पंडित जी गुस्सा हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? गुस्से से क्या बोले कि मेरी जो पोथी है उसमें क्या तुम्हारे गधे का पता ठिकाना लिखा है? जो आ गए पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। क्या कहा? जाकर उसे गड़ई और पोखर में जाकर ढूंढो। गड़ई मतलब गड्ढा, पोखर बोलने से तालाब। जाओ जाकर उसे कोई गड़ई पोखर में जाकर ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। फिर पंडित जी पानी को फेंकने शुरू कर दिया। धोबी वहां से चल दिया। धोबी क्या किया? वहां से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब देखो बच्चों, इस चित्र में देखिए, तालाब जहां पर बारिश का पानी जमा हो जाता है ना, तो वो तालाब बन जाता है। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। जो तालाब का किनारा है वहां पर क्या उगा हुआ था? ऊंची ऊंची घास उगा हुआ था। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। फिर धोबी क्या करता है? तालाब के किनारे जो ऊंची ऊंची घास थी उसमें अपने गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। किस्मत का मारा मतलब बेचारा वो तो इतना डर गया था कि पता नहीं टिपटिपुआ कौन सा एक बड़ा जानवर है जो मुझे मार सकता है। डर के मारे वो जो बाघ है उसी तालाब के किनारे झाड़ियों में छिप कर, इस तरह से देखो, छिप कर बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी इतना परेशान था कि उसको समझ ही नहीं आया कि वह बाघ है कि गधा है। उसे लगा यह जो बाघ है वही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ मतलब बिना सोचे समझे और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। लठ बरसाने मतलब डंडा से उसे पीटने लगा। किसे? बाघ को। क्यों पीटने लगा? क्योंकि धोबी ने बाघ को अपना गधा समझ लिया था। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, मतलब डर गया, क्योंकि धोबी अचानक से उसे जोर जोर से डंडा से जब मारने लगा तो ये जो बाघ है वो डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा। बाघ अपने मन ही मन सोचा। क्या सोचा? लगता है यही टिपटिपुआ है। बाघ ने सोचा यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। किसने सोचा? बाघ ने क्या सोचा? सोचा कि लगता है यही टिपटिपुआ है जिसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो या जो कहे चुपचाप करते जाओ। यानी बाघ ने सोचा ये तो टिपटिपुआ है, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जैसा कहता है चुपचाप मुझे वही करना चाहिए। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। किसने कहा? उस धोबी ने कहा। बाघ को लठ से यानी लाठी से मारता जाता है और कहता है कि आज तूने तो मुझे बहुत परेशान किया है, आज मैं तुम्हें मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। फिर क्या किया? उसे मारता गया और उसका कान को अच्छी तरह से पकड़ा। ऐसे उसको कान को पकड़ा और खींचता हुआ उसको तान तान कर अपनी घर की तरफ ले गया। बाघ बिना चू चपड़ किए मतलब बिना कुछ कहे चुपचाप भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ तो इतना डरा हुआ था कि उसने सोचा अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये मुझे और मारेगा, तो कुछ भी नहीं कहता है और पीछे पीछे धोबी के साथ वो चल देता है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटा जानते हो बच्चों? खूंटा जिसमें जानवरों को बांधा जाता है। चलिए मैं आपको खूंटा दिखाती हूँ। तो बच्चों इसे खूंटा कहते हैं। इसमें क्या है? जानवरों को रस्सी
लगाकर बांधा जाता है। आपने भी देखा होगा जहाँ पर जानवर होते हैं उन्हें बांधने के लिए पहले एक खूंटा गाड़ा जाता है, उसमें इस तरह से जानवर को बांधा जाता है। इसे क्या कहते हैं? खूंटा कहते हैं। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब सुबह हुआ और सभी गांव वाले आए और देखा कि जो धोबी के घर के बाहर खूंटे में बाघ बंधा हुआ है तो आंख खुली की खुली रह गई। मतलब लोग हैरान हो गए कि देखो धोबी ने किसे बांध रखा है, एक बाघ को बांध कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्यारी सी कहानी थी, इसकी जो लेखिका है उनका नाम है गिरिजा रानी अस्थाना। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझाती हूँ। शब्दार्थ। बुढ़िया। बुढ़िया किसे कहते हैं? बूढ़ी औरत। जो औरत बहुत ही बूढ़ी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बुढ़िया। पोता। पोता किसे कहते हैं? बेटे का बेटा। बेटे का जो बेटा होगा उसे क्या कहेंगे हम? पोता। मूसलाधार। मूसलाधार का अर्थ होता है बहुत तेज बारिश। बहुत तेज बारिश। जो बारिश बहुत तेजी से बरसता है तो हम क्या कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। झोपड़ी। झोपड़ी किसे कहते हैं? मिट्टी और घास का घर। वह घर जो मिट्टी और घास से बना होगा तो उसे क्या कहेंगे? झोपड़ी। बेखबर। बेखबर का क्या अर्थ होता है? अनजान। मतलब जो कुछ नहीं जानता है या जिसे पता ना हो, जिसे कुछ पता ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बेखबर। मचलना। मचलना का क्या अर्थ है? बेकरार होना। जब हमारे लिए कोई मम्मी पापा या कोई खिलौना लाकर देते हैं और वो गिफ्ट पैक रहता है तो हमारा मन क्या करता है? मचलता है, बेकरार होता है। किस लिए? उसे देखने के लिए। तो मचलना का अर्थ होता है बेकरार होना। खींच कर। खींच कर का अर्थ होता है गुस्सा होकर। संयोग से। संयोग से का अर्थ होता है एक ही समय में होने वाली कोई घटना। जब कभी कोई घटना एक साथ घटता है तो हम क्या कहते हैं कि संयोग से हो गया, एक ही समय में घटने वाला कोई घटना। झटपट। झटपट का अर्थ होता है तुरंत। धोबी। धोबी किसे कहेंगे? कपड़े धोने वाला। जो हमारे कपड़ों को धोता है उसे क्या कहेंगे हम? धोबी। ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहेंगे? जिसे बहुत कुछ पता होता है। ज्ञानी जिसे सभी बातों की जानकारी होती है उसे कहेंगे ज्ञानी। बेसब्री। बेसब्री किसे कहेंगे? बिना सब्र के, जिसे सब्र ना हो, बिना इंतजार किए जो इंतजार नहीं करता है उसे कहेंगे बेसब्र, बेसब्री। बाँच कर। बाँच कर यानी कि पढ़कर। कहते हैं ना जड़ा पोथी बाँच कर बताना, यानी पोथी को पढ़कर बताना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ टिप टिप्पा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो भी समझाया वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब अभ्यास प्रश्न लेकर हम भाग 2 में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।